कल राहुल गांधी जी ने सदन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कलई खोलने का काम किया, हिंदुत्व को समझाने का काम किया और उन्होंने हिंदुत्व असलियत में हिंदू क्या धर्म क्या है उसको सामने लाने का काम किया, वो निश्चित ही काबिले गौर था, काबिले तारीफ था। कल राहुल गांधी ने इनकी कलई खोल दी कि क्या असली हिंदुत्व है, कौन हिंदू है और कौन हिंदुत्व का विरोधी है, ये कल उन्होंने सदन में साबित कर दिया। उन्होंने कहा डरो मत और न डराओ। उन्होंने भगवान शिव की जब अभय मुद्रा दिखाई तो बीजेपी वाले सख्ते में आ गए। कभी प्रधानमंत्री खड़े हो जाते थे, कभी अमित शाह खड़े हो जाते थे, कभी राजनाथ सिंह खड़े हो जाते। इनके नेताओं में बौखलाहट साफ दिखाई देती थी। जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, उन्होंने सदन की जो परंपरा है उनको तोड़ने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष के बोलते समय कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति बीच में टोका टोकी करे, लेकिन कल प्रधानमंत्री भी व्याकुल हो गए और खड़े हो गए। राजनाथ सिंह जी व्याकुल हो गए जब उन्होंने कहा अग्निवीर योजना ने देश को कमजोर करने का काम किया है, आपने युवाओं के साथ छल किया है, उनको ना आप शहीद का दर्जा देते हैं, ना उनके मरने के बाद उनको जो सुविधाएं मिलती वो देते हैं, ना कैंटीन फैसिलिटीज है, ना उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज है, ना उनको पेंशन मिलेगी। तो अमित शाह जिन्होंने ये शहीद का दर्जा छीना है, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा जब वो बढ़ते हैं तो शहीद होते हैं, वही गलती कर गए। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से बीजेपी की नकली हिंदुत्व को एक्सपोज किया, उससे बीजेपी में बहुत बड़ी बौखलाहट थी। राहुल गांधी एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में, एक बुद्धिजीवी के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक लीडर के रूप में बात रख रहे थे और सदन देख रहा था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ते में है। अभी तक नरेंद्र मोदी लगातार 10 वर्षों तक बिना नेता प्रतिपक्ष के काम कर रहे थे तो पता नहीं चल रहा था कि क्या डिफरेंस है, लेकिन जो एक डिफरेंस है दो लीडर्स के बीच में वो कल साफ दिखाई दिया। पूरे सदन में अमित शाह, मोदी, राजनाथ सिंह सब बौने दिख रहे थे राहुल गांधी के सामने, और जिस तरीके की मुद्रा वहां पर बीजेपी के भी सांसदों में दिख रही थी, ऐसा लग रहा था वो भी राहुल गांधी की बात से कहीं न कहीं सहमत है। मैं देख रहा था लगभग 20 से 30% सांसद बीजेपी की वैसे थे जो जब राहुल गांधी बोल रहे थे वो मूक दर्शक की तरह देखने के लिए मजबूर थे। राहुल गांधी की एक एक बात में सत्यता थी, उनकी एक एक बात में लग रहा था कि कितना ये नौजवान कितना पढ़ा लिखा है। उनके वक्तव्य में एक पढ़े लिखे व्यक्ति की झलक दिख रही थी, उनकी पर्सनैलिटी साफ दिख रही थी। कल राहुल गांधी जी की जो पर्सनैलिटी दिखी है, हमने उसको देखा है। हम पहले से राहुल गांधी जी के फैन हैं, राहुल गांधी जी को बहुत पसंद करते हैं, उनके काम करने की शैली को पसंद करते हैं, लेकिन कल के दिन तो ऐसा हो गया कि मन करता है कि उनके आइडियोलॉजी पर, उनके जो दिशा है उस पर हम लोग भी अपने आप को डालते हुए भारत की रक्षा में लग जाए। राहुल गांधी जी, कल आपने सबका दिल जीत लिया। इस भारत के वो सभी लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो गुणवान व्यक्ति हैं, जो चीजों को ढंग से समीक्षा कर सकते हैं, वो सब आपके कायल हैं। और मैं उन पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो गोदी मीडिया से इंस्पायर्ड नहीं है, जो किसी बड़े घराने से इंस्पायर्ड नहीं है। कल बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि राहुल गांधी जी के संसद के बयान को तोड़ मोड़ कर दिखाएं, उनको हिंदू विरोधी दिखाएं, लेकिन उन मीडिया के कर्मियों को, उन पोर्टल वालों को, उन सोशल मीडिया में अपने कमेंट्स डालने वालों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कल सदन की असलियत को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और बीजेपी का षड्यंत्र जो है वो षड्यंत्र धरा का धरा रह गया। आज राहुल गांधी ने अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई है, आज राहुल गांधी को चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि अब दिन बदल रहे हैं। ये भारत माता जिसके संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, ये भारत माता जिसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी कर रही थी, उससे लड़ने वाला की योद्धा कल हमारे को अपने सामने दिखाई दिया है। हमारी हिंदुस्तान के लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। मैं राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस के उन सभी सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने राहुल गांधी जी के संग कंधे से कंधा मिलाकर कल की इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। भारत जोड़ो यात्रा से ही समझ में आ गया था एक गांधी, ऐसा गांधी जो संत भी है, जो लीडर भी है, जो बुद्धिमान भी है, जो सब कुछ होते हुए बहुत शालीन है, जिसके अंदर अभिमान का एक क्षण भी नहीं है, पॉइंट भी नहीं है। ऐसा एक नेता इस हिंदुस्तान में जन्म ले चुका है और आने वाला स्वर्णिम समय भारतवर्ष का आने वाला, इस बात की उम्मीदें हमारी बड़ी है। मैं राहुल गांधी जी को सैल्यूट करता हूं। कल का उनका जो दिन था सदन में, जो उनका वक्तव्य था, आज तक मैंने उनके जितने वीडियोज देखे, जितने उनके कार्यक्रम देखे हैं, ये बेस्ट था। आज तक के जितने भी चीजें थी उन सब का रिकॉर्ड राहुल गांधी जी ने तोड़ा है और कल बीजेपी और आरएसएस की बौखलाहट देखने लायक थी। हम बहुत प्रसन्न हैं। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए।
एक पूरी कौम को घुसपैठिया पुकारा गया, मछली, मंगलसूत्र, भैंस से होते हुए मुजरा जैसे शब्दों से भाषणों को सजाया गया। मोदी सरकार चुनाव लड़ने के लिए जनता के दरबार में गई। जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। ये कैसा अमृतकाल है जिसके अभिभाषण में स्वास्थ्य पर सिर्फ आधे मिनट पर चर्चा हुई। लाइनों को भी पैसा देने का इमरान प्रतापगढ़ी 5 मिनट्स। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सभापति महोदय, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व चुनाव गुजर चुका है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री जी अपनी पथराई आंखों से किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर समीक्षा में लगे हुए हैं कि आखिर कसर कहां रह गई। सभापति महोदय, सारे प्रहसन किए गए, भाषाई मर्यादा को तार तार किया गया, एक पूरी कौम को घुसपैठिया पुकारा गया, मछली, मंगलसूत्र, भैंस से होते हुए मुजरा जैसे शब्दों से भाषणों को सजाया गया, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को तोड़ा गया, उनके सिंबल छीने गए, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो, विपक्ष के सबसे बड़े दल के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। उसके बाद मोदी सरकार चुनाव लड़ने के लिए जनता के दरबार में गई, लेकिन बाहरी जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। जनता ने दिखा दिया इस देश की। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के भाषण पर चर्चा करने के लिए, अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए यहां खड़ा हुआ। सरकारी भाषण की मजबूरियां होती हैं, सरकार की तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन जिस एक शब्द के इर्द गिर्द पूरा भाषण बुना गया था वो था अमृतकाल। सभापति महोदय, छात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं, 2 जून की रोटी मुहाल है, पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है सभापति महोदय कि देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई, उनसे पूछूं कि अमृतकाल आया है कि नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलात्कृत थी, उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि मैं बिल्किस बानो से पूछूं कि देश में आया हुआ अमृतकाल तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल के हाफिज जुनैद से पूछूं, जिसे बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया, कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है नजीब की मां से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि तबरेज अंसारी की विधवा से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि सहारनपुर के उन 3 बच्चों से पूछूं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लिंच करके मार दिया गया। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि मैं गुजरात के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिए गए सलमान बोहरा के परिवार से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है कि मैं अलीगढ़ के औरंगजेब उर्फ फरीद से पूछूं, जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के ऊपर डकैती का मुकदमा कायम किया गया। सभापति महोदय, यह कैसा अमृतकाल है जिसके अभिभाषण में स्वास्थ्य पर सिर्फ आधे मिनट पर चर्चा हुई। कैंसर के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक से हंसते खेलते बच्चे जान गंवा रहे हैं, कभी क्रिकेट के मैदान में कभी जिम में, और इस सरकार के पास स्वास्थ्य पर बात करने के लिए आधा मिनट है। सभापति महोदय,
कोविड वैक्सीन को लेकर के लंदन की अदालत से जो तथ्य देश के सामने आए हैं, उन्होंने भय फैला रखा है। कांग्रेस की सरकारों ने भी चेचक, पोलियो और प्लेग जैसी महामारियों के टीके लगवाए, लेकिन न तो कभी सर्टिफिकेट पर अपना फोटो छपवाया और न कभी उसके नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस की सरकारों ने यह किया है, लेकिन इन सरकारों ने क्या किया है, मोदी जी ने क्या किया है कि राजनीतिक दलों को तोड़ा और तोड़ करके चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद भी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है। सभापति महोदय, अंतिम 1 मिनट आपसे लूंगा। मुझसे बहुत सारे आधा मिनट प्लीज। 1 मिनट सर। You have made a speech, you know what you have did. अंत में सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन मुझे इस देश के प्रधानमंत्री जी से यह कहना है कि आप नारे लगाते थे सबका साथ सबका विकास। चुनाव के बाद अंतिम बात सर की, ये झूठी सच्ची अदाकारी, अंतिम बात सर, शेर सुना दो। अंतिम बात, टाइम इज ओवर। यू कांट फॉलो टाइम ऑल्सो। टेक योर सीट नाउ। श्री जोश के मनी